शहर के दानी बिघा स्थित सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क में शनिवार की देर शाम विधायक के समर्थकों एवं नगर परिषद समर्थकों के साथ हुए झड़प का मामला जहां एक तरफ तूल पकड़ता जा रहा है, वहीं विधायक के द्वारा प्रेस वार्ता कर नगर परिषद एवं रेड क्रॉस में भ्रष्टाचार तथा दलाली का आरोप लगाकर जिले की राजनीति को गर्म कर दी गई है। विधायक के प्रेस बयान के बाद नगर परिषद के पार्षदों द्वारा भी एक बैठक अध्यक्ष उदय कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में की गई और शनिवार की शाम हुए घटनाक्रम पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और विधायक पर भी कई संगीन आरोप लगाए गए। अध्यक्ष उदय गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम गैर सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन विधायक अपने 50 समर्थकों के साथ आकर उनके साथ कार्यक्रम में दुर्व्यवहार किया। पार्षदों के द्वारा चंदा कर आयोजित किया गया था, जिसमें 100 लोगों को ही बुलाया गया था, लेकिन पार्क खुलने के बाद भीड़ बढ़ गई और विधायक के द्वारा आयोजन में आकर आयोजन को बंद कर दिया गया। वहीं वार्ड पार्षद चुलबुल सिंह ने जहां विधायक को प्रोफेशनल गुंडा कहा, वहीं उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सतीश सिंह ने कहा कि जिस अनुग्रह बाबू और सत्येंद्र बाबू के नाम का उपयोग कर लोग राजनीति में आगे बढ़े हैं, वही अब खुद को उनसे ऊपर समझने लगे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को यह पीड़ा भी है कि यह पार्क सत्येंद्र बाबू के नाम से कैसे बन गया। उन्होंने कहा कि इस हंगामे और विधायक के बयान के पीछे कौन है यह पूरा जिला जान चुका है। इसके अलावा वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अतहर हुसैन मंटू, वार्ड पार्षद धर्मेंद्र शर्मा, वार्ड पार्षद अल्ताफ कुरैशी, वार्ड पार्षद खुर्शीद आलम एवं वार्ड पार्षद यूसुफ आज़ाद अंसारी ने भी विधायक के हरकत एवं दलाली वाले बयान की निंदा की है। आइए सुनते हैं किसने क्या क्या कहा है। बिहार में मुख्यमंत्री के द्वारा 20/8/2020 को ही पूरे बिहार में सभी जगह कई योजनाओं का पार्क के साथ साथ कई योजनाओं का उद्घाटन हो गया था 20/8/2020 को ही। तो पार्क पूरी तरीके से तैयार नहीं था, तो इधर कुछ काम बाकी था, तो हम लोग काम उसमें कराकर इधर कल दिनांक 28/11/2020 को हम लोग पब्लिक को समर्पित कर दिए, पब्लिक के लिए खोल दिए। इसी उपलक्ष्य में हल्का फुल्का हम लोग कार्यक्रम रखे थे, उसमें मात्र पार्षद समेत 100 आदमी को हम लोग आमंत्रित किए थे, लेकिन पार्क में रंग रोगन और लाइट वगैरह देख करके पार्क में कुछ ज़्यादा भीड़ हो गया, लेकिन हम लोग आमंत्रण केवल 100 लोगों को ही किए थे। उतने में हमारे विधायक जी से बात हुआ, वो हमको फोन लगाए कार्यपालक महोदय को, तो कुछ बोले, तो हम उनको बोले कि ठीक है, हम आपके डेरा पर आते हैं 15-20 मिनट में। बात भी हुआ कि ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखें कि अपना दल बल के साथ आए और हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया गया उनके आदमी के द्वारा। कौन आए थे? माननीय विधायक आनंद शंकर जी आए और उनके साथ करीब 50 और आदमी लोग थे। तो आकर के कार्यक्रम को बाधित कर दिया गया, कार्यक्रम को बंद करा दिया गया। क्यों बंद करा? वही उन्हीं के आदमी लोग हंगामा करने लगे, तो इस वजह से बंद करा दिया गया। बंद तो आपको कराए ना? नहीं, वो जब भी वो कार्यक्रम शुरू हो रहा था। लेकिन विधायक जी का कहना था कि हमको आमंत्रित नहीं किया गया था। भीड़ को लेकर के हम लोग तो खाली एक सवाल करा दीजिए कि कार्यक्रम जो था ये सरकारी था कि व्यक्तिगत? अनऑफिशियल था कार्यक्रम। क्योंकि ये खबर हम लोग को आई प्रेस क्लब अथी पर जो है जिला प्रशासन का, उसके माध्यम से खबर आई कि कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुई है। ये कार्यक्रम सरकारी था कि गैर सरकारी था? कार्यक्रम के आयोजन पैसा कहाँ से? उद्घाटन पहले हो चुका था, इसलिए हो चुका था। कल जो कार्यक्रम हुआ वो सरकारी खाते से हुआ या गैर सरकारी था? वो गैर सरकारी। नहीं, इसमें जो खर्च हुआ वो कैसे हुआ? नगर परिषद का पैसा लगा उसमें? नहीं। हाँ,
हम लोग अपना पैसा से कराए हैं। चंदा से पार्षद चंदा से किए थे। हाँ। लेकिन विधायक ने ये आरोप लगाया कि सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनको मालूम नहीं है। हम लोग तो जो भी किए आपसी सहयोग, अपने पार्षद लोग के सहयोग से हम लोग किए हैं। तो फिर आमंत्रण का मामला कहाँ से आता है? अब जैसे उद्घाटन तो पहले मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया था, तो हम लोग आपस में ही सोचे कि इसको खोल दिया जाए पब्लिक के लिए, क्योंकि पार्क का यहाँ बहुत दिक्कत है। पार्क है नहीं, सुबह टहलने या और भी थोड़ा शहर में इतना अच्छा चीज़ था तो बंद नहीं रखा जा सकता था। प्रोग्राम के लिए परमिशन लिए थे? प्रोग्राम हम लोग साधारण कर रहे तो फिर मैंने बिना परमिशन के ना। हाँ। विधायक ने ये आरोप लगाया है कि कोविड के मानकों को धज्जियां उड़ाई गई। अचानक ये सब हो गया। 100 आदमी का प्रोग्राम था। हम लोग 100 आदमी को ही आमंत्रण किए थे। पूरे नगर परिषद पर, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि जब ऊंचे स्तर पर चले जाते हैं तो नीचे के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो उनको कीड़ा मकोड़ा की तरह लगते हैं। सारे बाकी सबको वो दलाल समझते हैं। यही हालत विधायक जी के साथ है। मैंने उनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो लाइव देखा है, जिसमें लोगों ने सवाल भी पूछा कि 5 साल में आपने कभी ऐसा सवाल नहीं उठाया। ये बिल्कुल सही जब सवाल था कि 5 साल में क्यों नहीं सवाल उठाया। मैं कुछ नहीं हूँ, बिल्कुल सही है, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो व्यवहारिकता में जो व्यवस्था चलती है उसके अनुसार विधायक जी ने सैकड़ों मामले में मुझे फ़ोन किया है पिछले 5 वर्षों में, कभी किसी के काम के लिए, कभी किसी की योजना के लिए, किसी के लिए। तो उस समय भी तो उन्होंने सतीश को ही फ़ोन किया था। आज अचानक से क्या हो गया, जो आप सतीश कौन है, सतीश भ्रष्ट हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो मैं विधायक जी से भी सवाल करता हूँ कि भ्रष्टाचार विधायक जी मिटाने का संकल्प लें और देव सूर्य मंदिर में चलें। हम सब भी चलने के लिए तैयार हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटना चाहिए और हम सब उनके साथ हैं, लेकिन विधायक कोटा में भी मिटना चाहिए, ना कि सिर्फ नगर परिषद और जिला परिषद और प्रखंड में मिटना चाहिए। इसलिए हम लोग कसम खाने के लिए तैयार हैं कि कहीं से भी कोई कमीशन की बात नहीं करेगा। साथ साथ हम लोग के जो बड़े नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो भी चल के संकल्प लें सूर्य मंदिर में। उन्होंने आरोप लगाया कि रेड क्रॉस को एक राजनीतिक अड्डा बना दिया गया है। आपका क्या औचित्य है वहाँ? मेरा औचित्य जो है, उनको नहीं पता है कि पूरे देश में कम से कम 50 MLA और 20 MP हैं जो रेड क्रॉस के चेयरमैन हैं। उनको नहीं पता है। हमारे पूरे देश के सेंट्रल कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। ये रेड क्रॉस में रेड क्रॉस का मेंबर होना अनिवार्य है, बाकी किसी कौन किस पद पे उससे कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ पर बैठ के मैं न्याय करता हूँ और जिसके साथ सभी समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए, हर समाज के लोगों के लिए, गरीब के लिए काम करता हूँ, ना कि वहाँ कोई राजनीति करता हूँ। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात रेड क्रॉस में उन्होंने कहा, रेड क्रॉस में कोई फंड नहीं है। उनको जिनके स्तर से जांच करानी है जांच करा लें। हम लोग आपसी सहयोग से चंदा करते हैं, लोगों से सहयोग लेते हैं, उसी से जनहित का काम करते हैं, गरीबों का कल्याण करते हैं। वहाँ पर कोई हमारा आर्थिक मामला नहीं है। उनको जिस स्तर से जांच करा सकते हैं। सतीश जी, एक चीज और जानना चाहिए, विधायक जी का आरोप है कि आप नगर परिषद में अबूर के क्या करते हैं, आप हैं यहाँ का कौन? हाँ ठीक है, अगर आप मैंने वही तो बात कहा कि पिछले 5 सालों में उन्होंने कितनी बार मुझे फोन किया है नगर परिषद के काम के लिए। तो ये सच है कि मैं डायरेक्ट अभी कुछ नहीं हूँ, मैं उपाध्यक्ष का प्रतिनिधि हूँ। इस नाते वार्ड के लोगों के काम के लिए, लोगों के शहर के लोगों के काम के लिए मैं यहाँ आता हूँ। लेकिन मैं किसी भी ऑफिशियल काम में, चाहे वो जहाँ पर उपाध्यक्ष की बात होती है, वहाँ बिल्कुल आज तक कभी मुझे कोई दाग नहीं लगा सकता है। इसका मतलब कि उपाध्यक्ष के पति होने के नाते आप आते हैं? हाँ, प्रतिनिधि होने के नाते। प्रतिनिधि कोई भी हो सकता है। बहुत लोग ऐसे पार्षद हैं जिनकी माँ पार्षद हैं, उनके सुपुत्र आते हैं। कोई पार्षद हमारे वार्ड नंबर 33 के हैं, उनके देवर आते हैं। तो महिला रोज नहीं आ सकती है यहाँ पे। लेकिन कहीं भी जो डिसाइडिंग मीटिंग होगी, कोई भी ऑफिशियल मीटिंग होगी, उसमें जो पार्षद हैं या जो मुख्य पार्षद हैं वही भाग लेते हैं। आपको विधायक सीधा कॉम्पिटिटर मानते हैं, इसको आप कैसे रूप में लेते हैं, किस रूप में लेते हैं? विधायक अगर हमको कॉम्पिटिटर समझते हैं तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि अगर हमको कॉम्पिटिटर समझते हैं। इसलिए एक बात और बता देना चाहता, आज अभी जो कल की घटना है औरंगाबाद के इतिहास में पहली बार हुई है। और सच पूछ लीजिए तो एक
मुख्य पार्षद की कुर्सी पे बैठा हुआ अति पिछड़ा समाज का बेटा, जिसके चलते और उसको कमजोर समझ के की गई है। विधायक जी बगल में बैठ के बोतल से पानी डलवाते हैं चेयरमैन पे और गाली दिलवाते हैं, गाली देकर कार्यक्रम बंद करवाते हैं और बयान देते हैं कि मुख्य पार्षद पति ने कार्यक्रम बंद करा दिया। जो महीनों से सालों से लगा हुआ था उस कार्यक्रम को सजाने और उसको पार्क रूपरेखा को सुसज्जित करने में, वो कार्यक्रम बंद करा देगा। गाली दिया गया वहां पर अनाउंसर को, गाली दिया गया कलाकार को, उनके समर्थकों को। 20 लड़के तो शराब पी के आए थे उसमें से। आपने कोई एफआईआर किया, शिकायत की इस घटना के बारे में? हम लोगों ने कोई शिकायत नहीं की है, क्योंकि सारा मामला वो प्रशासन के सामने था। डीडीसी साहब, एसडीओ साहब सब लोग थे वहां पे, सब लोगों ने देखा है। अब जो प्रशासन को जैसा उचित लगे करेंगे। हम लोगों ने कोई लोग कंप्लेन नहीं करे ना, कुछ कार्यक्रम आपका था, आपने शिकायत की कि नहीं की? अभी नहीं, हम लोगों ने कोई शिकायत नहीं की। नहीं, आपको एक चीज अध्यक्ष महोदय ने तो साफ बोला है कि ये हमारे और उनके बीच के समर्थक की बात नहीं, ये लोग कहीं और लोग थे जो आपस में लड़ झगड़ गए, ऐसा इन्होंने बोला है। रात में उनका बयान आया है, तो अरे अभी क्या हो गया? जिनके लड़ने की बात कर रहे हैं ना, इनके ऊपर पानी डाला गया, ये कौन करेगा? तो फिर क्यों नहीं बोले? नहीं, कल की बात है ना, अब कल क्यों नहीं, क्या था नहीं था, अभी तो सारे लोग हैं और वहां के हजारों लोगों ने देखा है जो घूमने फिरने वहां पहुंच गए थे। जबकि कल इनसे पूछा गया है कि क्या आपके साथ कोई विवाद हुआ, ये जो समर्थक है, विधायक समर्थक है, क्या विधायक समर्थक आपके साथ कुछ किया? इन्होंने साफ इनकार किया कि नहीं, वे असामाजिक तत्व हम नहीं किए हैं कल। नहीं, आपने इनकार असामाजिक किया। तत्व के लोग थे, हमारे साथ धक्का मुक्की तो किए हैं। कल की इस बात को तो आपने नहीं कहा कि ये लोकतांत्रिक आपको व्यवस्था में बयान चूंकि आप एक पद पर हैं, आपके साथ अभद्र व्यवहार हुआ तो आपको शिकायत करनी चाहिए ना, आपको जिला पदाधिकारी को, अपने विभाग के अधिकारी को या फिर थाना को। ऐसे क्या माना जाएगा? इसका मतलब आप नहीं, आपने सिरे से भी खारिज कर दिया कि कुछ नहीं हुआ है। और आज एक बैठ करते हैं कि हमारे साथ बहुत धक्का मुक्की किया गया, पानी डाला गया, ये कैसा है? मैंने चलिए सरकारी कार्यक्रम नहीं था, सरकारी कार्यक्रम होता तो नहीं, सरकारी कार्यक्रम में तो सवाल ही नहीं है। सरकारी कार्यक्रम हम लोग कैसे देखिए यहाँ चोरी चकारी के बिल्कुल निराधार है। हम लोग चाहते हैं हर एक योजना की जांच हो, चाहे वो नगर परिषद का हो, विधायक कोटा का हो, किसी भी तरह की योजना चल रही हो, हर इस योजना की जांच होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि कोई शिकायत करे मेरे पास, कभी भी किसी के पक्ष में हम लोग नहीं है, किसी के के इलेक्शन से पहले वार्ड नंबर 15 में लेकिन और 24 के बॉर्डर पर काम बहुत हुआ। सारी योजनाएं एक इंच आज विधायक से ढाला जा रहा था, इसकी सूची आज विधायक जी रेड क्रॉस आज विधायक जी रेड क्रॉस पे आज विधायक जी रेड क्रॉस पे आरोप लगा रहे हैं। यही विधायक जी 4 महीना पहले रेड क्रॉस की टीम को जब सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी ने 6ठा स्थान दिया औरंगाबाद को, तो विधायक जी ने फेसबुक पे बड़ाई लिखा था, फेसबुक पे रेड क्रॉस की टीम को बधाई लिखा था। 4 महीने में भ्रष्ट हो गए। या हमको लगता है हम लोग 15 दिन में भ्रष्ट हुए हैं। ये चुनाव खत्म हुआ है ना, उसके बाद भ्रष्ट हुए हैं। ये सारा चुनाव का मामला है, ये इसलिए इनका ये चुनावी वजह से सब किया जा रहा है। विधायक की योजनाओं पर भी जांच की आप मांग करेंगे क्या? हम सारी योजनाएं, जितनी भी तरह की योजनाएं चल रही है, चाहे वो किसी भी नगर परिषद का हो, विधायक कोटा का हो, किसी भी जनप्रतिनिधि का चल रहा हो, सबकी मॉनिटरिंग हो और सबका, बल्कि सबका मिला के एक कमेटी बने। जो विधायक जी को इतना जानकारी रहना चाहिए कि जब टेंडर होता है तो टेंडर में लॉटरी होता है, लॉटरी में किसी को मिल सकता है, तो मैनेज होने के बाद कहाँ से है? और विधायक जी को हम कहना चाह रहे हैं कि विधायक जी का जो रोल कल था, उसके पहले मैं 3 बार उनके साथ जो घटना किए हैं, एक बार सुजीत मुखिया को जो मार रहे थे बाईपास में, जब ओवर ब्रिज के पास मारपीट किए थे, तो वो खुद मारते हैं तो प्रोफेशनल गुंडा लगते हैं वो। जैसे विधायक के रूप में उनको ये सब काम नहीं करना चाहिए। सल्लू के साथ घटना किए तो खुद क्यों करते हैं वो? ये तो बॉम्बे में जैसे शिवसेना और कौन पार्टी है, वो एगो मान से वाला, उस तरह का रोल यहाँ वो करवा, नया परंपरा औरंगाबाद में स्टार्ट करवाए हैं वो। अरे वो ठीक है, उनको नहीं बुलाया गया था, वो बात करते आते, लेकिन आकर यहाँ गुंडागर्दी किए, चेयरमैन को साथ गलत व्यवहार किया गया। क्या आप लोग पर जो आरोप लग रहा है वो सब क्या निराधार है? एक तो राजेश खन्ना का पिक्चर का गाना था कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप न किया हो, वो पापी न हो। उनको सुना कहिएगा सुनने के लिए। कांग्रेस में क्या है? पार्टी में कुछ है ना? पार्टी में काज करता है कर रहे थे, और इसमें आमंत्रण तो हम लोग सिर्फ 100 लोगों को ही किया था। अब अचानक से वहाँ लोग पहुँच गए
तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग तो वहाँ 100 आदमी को ही आमंत्रण किए थे। तो इसमें आपके कार्यपालक पदाधिकारी की कहीं कोई भूमिका? सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा था। बहुत दूर दूर पर हम लोग कुर्सी लगाए थे कि सोशल डिस्टेंस का, कोरोना का, ये सब ध्यान रख करके हम लोग कार्यक्रम को सफल कराएं और पब्लिक को पार्क सुपुर्द कर दें। कार्यपालक पदाधिकारी की इसमें कहीं कोई भूमिका नहीं? कोई भूमिका नहीं है। कल जो रात में पार्क के उद्घाटन में जो उत्सव कार्यक्रम था, मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन चेयरमैन साहब से बात हुई थी। मैं कल पटना में था। बाद में कल हमको सतीश जी से बात हुआ कि भाई कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ घटना घटी। मालूम यही हुआ कि विधायक जी के साथ जो कुछ लड़के आए थे, मनचले लड़के, उन्होंने वहाँ पे बदतमीजी किया। ये निंदनीय है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और विधायक जी का जो ये आरोप है नगर परिषद के ऊपर, चूँकि पदेन सदस्य हैं, कि मुझे जो है सूचना नहीं दी गई। हो सकता है इस प्रोग्राम का सूचना नहीं हो, लेकिन जब जब मीटिंग हुआ है, चूँकि पूर्व में भी 5 साल वो विधायक रह चुके हैं, हम लोगों ने कई बार दरियाफ्त के भी किया कि भाई विधायक जी को फ़ोन गया है, तो बिल्कुल फ़ोन गया है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि मैं उपस्थित शहर में नहीं हूँ, शहर से बाहर हूँ। लेकिन कल अगर उनको सूचना नहीं दिया गया था, तो आप जनप्रतिनिधि थे, उनका एक तरीका होना चाहिए, जो थोड़ा सा उन्होंने तरीका अपनाया कि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से उन्होंने होने की बात की। इसके बाद नगर परिषद के अध्यक्ष से भी बात हुआ। नगर अध्यक्ष जी ने यह भी कहा कि भाई ठीक है, हमसे कुछ चूक हुआ है, मैं स्वयं आ रहा हूं आपको लेने। तो मेज़बान बन के नगर परिषद के अध्यक्ष जा रहे थे, तो उनको वेट करना चाहिए था और मेहमान बन के उपस्थित होना चाहिए था। और जो नगर परिषद के द्वारा जो वहाँ पर कार्य किया गया है, जो पार्क का जो सजावट हुआ है, जो उसमें कार्य हुआ है, उसको आप देखते। और नगर परिषद का जो विकास है, उस विकास में कहीं न कहीं से आपका भी योगदान रहता है, आपको भी उसका मेडल मिलता है। अगर आपके विधानसभा में कोई भी पंचायत में भी काम होता है तो वो आपको मेडल मिलता है, और हम लोग आपको मेडल देने का काम करते हैं। वो आप हमारे साथ जो व्यवहार किया है वो अच्छा व्यवहार नहीं, वो तो निंदनीय है। दूसरी बात, आपने कहा कि उन्होंने नगर परिषद को भ्रष्टाचार और वार्ड पार्षदों को उन्होंने कहा कि दलाल है। अब मैं सुना उनका बयान, मैंने सुना है। अगर इस तरह से विधायक जी कह रहे हैं, एक वो भी जनप्रतिनिधि, ये और बात है कि हम सबसे निचला पदान के जनप्रतिनिधि हैं। आप ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना था पंचायती राज, उस पंचायती राज के तहत हम लोग आते हैं। हम लोग जन समस्या से प्रतिदिन उलझते हैं और प्रतिदिन जो है उसको सुलझाने का काम करते हैं। हम अगर किसी अफसर के पास जन समस्या को ले जा करके जाते हैं, अफसर से मिल करके उसको मेल में लेकर के सुलझाने का काम करते हैं। आप अगर इसको दलाली का नाम देते हैं तो ये शोभनीय नहीं है। इनके ज़ुबान से, विधायक जी के ज़ुबान से ये शब्द अच्छा नहीं है। हम समझते हैं कि विधायक जी को इस पर एक बार गौर करना चाहिए कि जिस नगर परिषद जो विकास की पहली कड़ी है, उसको आपने इस तरह से कहा जो अशोभनीय है। उनको इस शब्द को वापस लेना चाहिए। जो घटना हुई है चेयरमैन साहब के साथ में, वो उसका निंदा करता है सारा नगर पार्षद। बस इतना ही बात कर, बाकी हम आप उसके बाद में कुछ बोलना चाहते हैं। पार्षदों पर दलाली का आरोप लगा हुआ है। ये ठीक है, उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, किस पर कहें क्या कहे हैं इस पर बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। पूरे पार्षद पर लगा है। पूरे पार्षद पर कहता हूँ, सभी लोग आ गए, एक पार्षद आ गए, सभी आ गए। एक चेयरमैन पर हुआ, सब पार्षद में आ गया, उसमें सभी आ गए। थोड़े पर्सनल किसी के बारे में बोले। तो रात की जो घटना घटी उसको आप क्या किस नजरिए से देखिएगा? गलत हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं। इस बात को हम भी कहें गलत हुआ है। इनको बैठ के बात करना चाहिए, तरीके से आना चाहिए, ताजीब के दायरे में आना चाहिए, जो नियम अनुसार है उसमें आना चाहिए। ठीक है, जो हुआ है गलत हुआ है, बस।
इस पर क्या कहेंगे, क्या कमेंट है? मेरा यही कहना है कि जो विधायक जी ने ये हम लोगों पर दलाली का जो आरोप लगाया है, ये एकदम जनहित में ये है, निराधार है। इस तरह का कोई भी पार्षद, ऐसा कोई दलाली नहीं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। यहाँ हम लोग जो भी पार्षद हैं, सबका काम जो होता है वो सब सहयोग से होता है। किसी के सबके राय मशवरा से, चेयरमैन, उपाध्यक्ष, सबके राय मशवरा से होता है। किसी के इसमें दलाली है और ना किसी का ई है, ना किसी का शेयर है और ना ये है। विधायक जी ने जो हम लोगों पर आरोप लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है।